फिर आपके सामने मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के। हमने कल की ताशिका में देखा था कि वाक्य के कुल मिलाकर 2 अंग होते हैं, लेकिन वाक्य कैसे बनता है तो एक छोटी सी इकाई वर्ण यानी कि अक्षर, फिर उसका शब्द बन जाता है, फिर शब्दों के वाक्य बन जाते हैं। लेकिन वाक्य अर्थपूर्ण होने के लिए वह शब्द भी क्रमबद्ध रूप में आने चाहिए, तभी जाकर वाक्य बन जाता है। ये हमने कल देखा है। और उसके बाद हमने देखा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। उसमें पहला था उद्देश्य और दूसरा था विधेय। तो हमने कल की ताशिका में उद्देश्य इस वाक्य के पहले अंग के ऊपर चर्चा की है। आज हम वाक्य का जो दूसरा अंग है विधेय, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, विधेय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब आगे देखो, तुम्हें थोड़ा और आसान करके मैं बताता हूँ। अब देखो, ये उद्देश्य हुआ। अब जो वाक्य का दूसरा अंग है विधेय, तो विधेय मतलब क्या? उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब पहले क्या देखा था हमने? उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो उद्देश्य होता है, मतलब वो कर्ता के बारे में जो कुछ हम कह रहे हैं वो उद्देश्य में आ गया। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी आप कहोगे वो विधेय में आता है। समझ में आ रहा है? मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ भी आप कहोगे वो विधेय में आता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे विधेय कहेंगे। अब उदाहरण देखो, चिड़िया चूजों को दाना चुगा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, मोर नाच रहा है, दुकानदार सामान बेच रहा है। अब देखो, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, चिड़िया जो है, अध्यापिका जो है, यहाँ पर देखो चूजों को दाना चुगा रही है, पढ़ा रही है, नाच रहा है, सामान बेच रहा है। यह विधेय है, क्योंकि वो जो चिड़िया, वो जो अध्यापिका, वो जो मोर और जो दुकानदार है, उन उद्देश्यों के बारे में ये बात कही जा रही है। समझ में आ रहा है? मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे विधेय कहते हैं। और हम थोड़ा पीछे आते हैं, देखो यहाँ पर जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है। मतलब जिसके विषय में, मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो उद्देश्य में आ जाएगा। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी तुम कहोगे वो विधेय होता है। इस प्रकार इन उदाहरणों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि विधेय के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखो, राम के भाई ने धीरे धीरे अपना काम पूरा किया। अब राम का भाई यह कर्ता में चले गए तो उसे हम उद्देश्य कहेंगे, लेकिन विधेय में क्या आएगा? धीरे धीरे अपना काम पूरा किया, ये विधेय में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो, सीता ने छोटी सी कहानी लिखी। सीता कर्ता है, छोटी सी कहानी लिखी, यह विधेय के अंतर्गत। मतलब सीता उद्देश्य हो गई और छोटी सी कहानी लिखी, यह विधेय हो गया। अर्थात बात यह है कि जिसके बारे में, मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ भी तुम कहोगे वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बातें हो रही है वो विधेय के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार वाक्य के जो 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के जो 2 अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, वो कहाँ पर होते हैं? उन्हें उद्देश्य क्यों कहा जाता है, उन्हें विधेय क्यों कहा जाता है, यह हमने इस ताशिका में देखा है। तो अगली बार कुछ नया विषय लेकर नए व्याकरण के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।